बड़े लड़ैया महोबे वाले जिनकी मार सही न जाए। एक को मारें, दो मर जाएं, तीजा खौफ खाए मर जाए। ये पंक्तियां गवाह हैं उन दो महान योद्धाओं की वीरता की जिनके नाम से ही दुश्मन कांप उठते थे, राजपूत वीर आल्हा और ऊदल। बुंदेलखंड की धरती वीरों की धरती मानी जाती है। यहां ऐसे ऐसे योद्धा जन्मे जिनकी वीरता की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। ये कहानी है दो राजपूत वीर भाइयों की, आल्हा और ऊदल। कहते हैं जब ऊदल का जन्म हुआ तब ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक साधारण नहीं होगा, यह आगे चलकर महान योद्धा बनेगा और बड़े बड़े किलों को जीतकर अपना नाम इतिहास में दर्ज करेगा। ऊदल का असली नाम उदय सिंह था। वो बचपन से ही तेज, साहसी और युद्धप्रिय था। उसका बड़ा भाई आल्हा उससे बिल्कुल अलग स्वभाव का था। आल्हा शांत, गंभीर और सोच समझकर कदम उठाने वाला था। दोनों भाइयों के पिता का नाम जच्छराज था, जो एक वीर योद्धा थे, लेकिन जब दोनों बच्चे ही थे तभी उनके पिता युद्ध में मारे गए। इसके बाद राजा परमाल ने दोनों भाइयों को अपने महल में जगह दी। रानी मल्हना ने उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला और बड़ा किया। महल में रहते हुए भी दोनों भाइयों के मन में एक अलग ही आग थी। उन्हें आराम की जिंदगी नहीं चाहिए थी, बल्कि वे अपने पराक्रम से दुनिया में पहचान बनाना चाहते थे। समय के साथ दोनों बड़े हुए और उनके भीतर की वीरता भी बढ़ती गई। आल्हा समझदारी और धैर्य का प्रतीक बन गया, जबकि ऊदल साहस और जोश का। यहीं से शुरू होती है उनकी असली कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें आगे युद्ध है, बदला है और अमर होने वाली वीरता है। समय बीतता गया और महोबा के महल में पले बढ़े ये दोनों भाई अब युवावस्था की ओर बढ़ रहे थे। आल्हा और ऊदल ने बचपन से ही शस्त्र विद्या सीखनी शुरू कर दी थी। घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल में वे जल्दी ही निपुण हो गए। जहां एक और आल्हा हर युद्ध नीति को समझकर आगे बढ़ता था, वहीं ऊदल बिना डरे सीधे रणभूमि में कूद पड़ने वाला था। दोनों भाइयों की जोड़ी अद्भुत थी। एक बुद्धि से लड़ता था तो दूसरा बल और साहस से। महोबा के लोग भी अब इन दोनों की वीरता को पहचानने लगे थे। उनकी चर्चा धीरे धीरे पूरे राज्य में फैलने लगी। लेकिन ऊदल के दिल में एक आग थी, एक ऐसा दर्द जो उसे हर पल बेचैन रखता था। ये दर्द था उसके पिता की मृत्यु का। उसे पता था कि उसके पिता को मांडवगढ़ के राजा ने युद्ध में मार दिया था और अब उसके मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपने पिता की मौत का बदला लेना। वहीं आल्हा अपने छोटे भाई को समझाने की कोशिश करता था कि हर युद्ध सही समय और सही रणनीति से लड़ा जाता है। लेकिन ऊदल के लिए ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये उसके स्वाभिमान और परिवार की इज्जत का सवाल था। धीरे धीरे वो दिन भी आने लगा जब यह आग एक बड़े युद्ध में बदलने वाली थी। महोबा की धरती तैयार हो रही थी, एक ऐसे संग्राम के लिए जो आने वाले समय में इतिहास बन जाएगा। ऊदल के मन में जल रही आग अब शांत होने वाली नहीं थी। वो हर दिन, हर पल सिर्फ एक ही बात सोचता था, अपने पिता की मृत्यु का बदला। आखिरकार एक दिन उसने निर्णय ले लिया। उसने आल्हा से कहा कि अब इंतजार नहीं, अब समय आ गया है मांडवगढ़ पर चढ़ाई करने का। आल्हा जानता था कि यह युद्ध आसान नहीं होगा, लेकिन वह अपने भाई के संकल्प को भी समझता था। दोनों भाइयों ने राजा परमाल से अनुमति ली। राजा ने उनकी वीरता पर भरोसा करते हुए उन्हें सेना के साथ जाने की आज्ञा दे दी। अब महोबा की सेना तैयार थी और उसके आगे आगे थे आल्हा और ऊदल। जैसे ही वे मांडवगढ़ की ओर बढ़े, रास्ते में हर किसी को यह एहसास हो रहा था कि एक बड़ा तूफान आने वाला है। दूसरी ओर मांडवगढ़ के किले में भी हलचल शुरू हो गई थी। दुश्मन को खबर मिल चुकी थी कि महोबा के दो वीर युद्ध के लिए आ रहे हैं, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि बदले की आग है। जब दोनों सेनाएं आमने सामने आईं, तो मैदान में सन्नाटा छा गया। और फिर पहला वार हुआ। ऊदल ने बिना एक पल गंवाए दुश्मन पर टूट पड़ा। उसकी तलवार की रफ्तार इतनी तेज थी कि दुश्मन संभल भी नहीं पाए। आल्हा भी पीछे नहीं था, वो रणनीति के साथ सेना को आगे बढ़ा रहा था। कुछ ही समय में युद्ध का रुख बदलने लगा। मांडवगढ़ की सेना कमजोर पड़ने लगी और महोबा के वीर हावी होने लगे। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक बेटे का बदला था। और इस युद्ध ने साबित कर दिया कि ऊदल अब सिर्फ एक युवक नहीं रहा, वो एक सच्चा योद्धा बन चुका है। मांडवगढ़ के विशाल मैदान में धूल का गुबार उठने लगा था। चारों तरफ घोड़ों की टापों की गूंज और तलवारों की खनक सुनाई दे रही थी। ऊदल का घोड़ा बेंदुल हवा से बातें कर रहा था। वो जिस दिशा में मुड़ता, वहां दुश्मनों की लाशें बिछ जातीं। उसके चेहरे पर क्रोध था और आंखों में पिता के बलिदान की याद। वो चिल्लाया, आज मांडवगढ़ की ईंट से ईंट बजा दूंगा, आज कोई भी अपराधी बचकर नहीं जाएगा।
आल्हा अपनी ढाल और तलवार लेकर अभेद्य दीवार की तरह खड़े थे। उन्होंने देखा कि मांडवगढ़ की भारी सेना ने ऊदल को घेरने की कोशिश की है। आल्हा ने ललकारते हुए कहा, मेरे भाई को छूने की हिम्मत मत करना, जब तक आल्हा के हाथ में तलवार है मौत भी करीब नहीं आ सकती। दोनों भाइयों ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि दुश्मन सेना में भगदड़ मच गई। मांडवगढ़ के राजा के सेनापति एक एक करके मैदान छोड़ भागने लगे। रणभूमि में बहता खून गवाह था कि बुंदेलखंड के ये सपूत हारना नहीं जानते। सैनिकों का मनोबल टूटने लगा और मांडवगढ़ के किले के ऊंचे बुर्ज हिलने लगे। ऊदल अब सीधे किले के मुख्य द्वार की ओर बढ़ रहा था। हर वार के साथ उसके पिता की यादें और मजबूत हो रही थीं। उसने कसम खाई थी कि जब तक वो बदला पूरा नहीं कर लेता, चैन से नहीं बैठेगा। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, युद्ध और भी भीषण हो गया। मशालें जल उठीं, लेकिन तलवारों की चमक उन मशालों से भी तेज थी। आल्हा ने मोर्चा संभाला और अपनी बुद्धिमानी से सेना को 2 हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा पीछे से वार कर रहा था, तो दूसरा ऊदल के नेतृत्व में सामने से। मांडवगढ़ की दीवारें महोबा के वीरों के जयकारों से गूंज रही थीं। ये युद्ध केवल जमीन के लिए नहीं, बल्कि मान सम्मान और न्याय के लिए था। लगातार घंटों तक चले इस संग्राम में ऊदल ने अपनी वीरता की ऐसी मिसाल पेश की, इसे देखकर बड़े बड़े अनुभवी सेनापति भी दंग रह गए। इतिहास लिखने वाले तैयार थे, क्योंकि आज मांडवगढ़ के पन्नों पर आल्हा और ऊदल की जीत की गाथा लिखी जा रही थी। युद्ध के अंतिम पड़ाव पर ऊदल और मांडवगढ़ के राजा का सामना हुआ। वहां सन्नाटा और गहरा गया, केवल 2 योद्धाओं की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। बदले की वो आग जो बरसों से सुलग रही थी, आज ज्वाला बन चुकी थी। आल्हा ने दूर से अपने भाई को देखा और समझ गए कि आज न्याय होगा। महोबा का झंडा लहराने को तैयार था और बुंदेलखंड की माटी अपने इन 2 बेटों पर गर्व कर रही थी। आज की ये रात मांडवगढ़ के लिए विनाश की थी, पर महोबा के लिए गौरव की। विजय की हुंकार के साथ ये कहानी अमर होने की ओर बढ़। मांडवगढ़ का युद्ध अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। चारों ओर तलवारों की टकराहट और वीरों की हुंकार गूंज रही थी। ऊदल पूरी ताकत के साथ लड़ रहा था। उसकी हर चोट में उसके पिता की याद और बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी। दुश्मन की सेना अब टूटने लगी थी। उनकी पंक्तियां बिखर रही थीं और डर उनके चेहरों पर साफ नजर आ रहा था। आल्हा ने सही समय देखकर सेना को किले की ओर बढ़ने का आदेश दिया। यह युद्ध अब मैदान से निकलकर किले की दीवारों तक पहुंच चुका था। मांडवगढ़ का किला मजबूत था, लेकिन महोबा के वीरों के हौसलों से ज्यादा मजबूत नहीं। ऊदल सबसे आगे बढ़ता गया, हर बाधा को पार करता हुआ। आखिरकार वो क्षण आ ही गया जब ऊदल अपने पिता के हत्यारे के सामने खड़ा था। दोनों के बीच एक भयंकर द्वंद्व हुआ। तलवारें टकराईं, वार पर वार हुआ, लेकिन इस बार ऊदल पीछे हटने वाला नहीं था। कुछ ही देर में ऊदल ने अपने पिता के हत्यारे को परास्त कर दिया। ये सिर्फ जीत नहीं थी, यह एक अधूरे वचन की पूर्ति थी। किले के दरवाजे खुल चुके थे और मांडवगढ़ अब महोबा के अधीन था। युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन इस जीत ने एक नया अध्याय शुरू कर दिया था। अब आल्हा और ऊदल का नाम सिर्फ महोबा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दूर दूर तक उनकी वीरता की गूंज सुनाई देने लगी। हर तरफ एक ही नाम था, आल्हा और ऊदल। लेकिन हर जीत के साथ एक नई चुनौती भी जन्म लेती है। और आगे इन दोनों वीरों की जिंदगी में आने वाला था सबसे बड़ा संघर्ष। मांडवगढ़ की जीत के बाद आल्हा और ऊदल की वीरता की गूंज हर दिशा में फैल चुकी थी। महोबा का नाम ऊंचा हो रहा था और राजा परमाल का मान भी बढ़ रहा था। लेकिन हर उजाले के पीछे एक अंधेरा भी छिपा होता है। दरबार में ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसे इन दोनों भाइयों की बढ़ती हुई प्रसिद्धि पसंद नहीं थी। वह था माहिल। माहिल आल्हा और ऊदल का मामा, लेकिन दिल से उनका सबसे बड़ा दुश्मन। उसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि दोनों भाई इतना सम्मान और शक्ति प्राप्त करें। धीरे धीरे उसने राजा परमाल के मन में जहर घोलना शुरू किया। वो राजा से कहने लगा कि आल्हा अब घमंडी हो गया है और उसे अपने बल पर राज्य चलने का अभिमान हो गया है। शुरुआत में राजा ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बार बार सुनने के बाद उनके मन में भी संदेह पैदा होने लगा। एक दिन माहिल ने अपनी चाल चल दी। उसने राजा को सलाह दी कि आल्हा की वफादारी की परीक्षा ली जाए। राजा परमाल ने आल्हा को दरबार में बुलाया। आल्हा आदर के साथ दरबार में पहुंचा। उसे अंदाजा नहीं था कि आज उसकी जिंदगी बदलने वाली है। राजा ने उससे कहा, अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो क्या तुम दोगे? आल्हा ने बिना झिझक जवाब दिया, महाराज, मैं आपकी आज्ञा के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। तभी राजा ने कहा, मुझे तुम्हारा नाहर घोड़ा चाहिए। ये सुनकर आल्हा कुछ पल के लिए शांत हो गया। वो समझ गया कि ये साधारण मांग नहीं है, बल्कि उसकी परीक्षा है।
राजपूतों के धर्म में अपनी सवारी का घोड़ा किसी को देना अपमान माना जाता था। एक तरफ था अपने राजा का आदेश और दूसरी तरफ था अपना धर्म। दरबार में सन्नाटा छा गया। और अब आल्हा को एक ऐसा निर्णय लेना था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। आल्हा की खामोशी पूरे दरबार में भारी पड़ने लगी थी। माहिल के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वो जानता था कि आल्हा के लिए ये मांग मौत से भी बदतर है। राजा परमाल फिर बोले, आल्हा, क्या हुआ? क्या तुम्हारी निष्ठा केवल बातों तक ही सीमित है? आल्हा ने अपनी आंखें बंद की और पिता जचराज के वचनों को याद किया। उसके मन में एक भयंकर द्वंद्व चल रहा था। यदि वो मना करता है तो राजा का अपमान होगा, यदि वो हां कहता है तो एक योद्धा का स्वाभिमान मिट्टी में मिल जाएगा। उधर ऊदल को जब इस बात की खबर मिली तो उसका खून खौल उठा। वो तेजी से दरबार की ओर बढ़ा। महल के गलियारों में उसके पैरों की आहट बिजली की तरह गूंज रही थी। ऊदल ने दरबार में प्रवेश करते ही ललकार कर कहा, ये मांग अन्यायपूर्ण है। एक योद्धा का घोड़ा उसका जीवन होता है, उसकी मर्यादा होती है। माहिल की साजिशों को पहचानिए महाराज। लेकिन राजा परमाल अब पूरी तरह माहिल के प्रभाव में थे। उन्होंने ऊदल की बात अनसुनी कर दी। आल्हा ने ऊदल को शांत होने का संकेत दिया। वह जानता था कि क्रोध से बात बिगड़ेगी। उसने झुककर राजा से कहा, महाराज, घोड़ा आपका है, पर याद रहे, जब शस्त्र और सवारी छीन ली जाती है तो योद्धा का हाथ भी कट जाता है। माहिल ने तुरंत मौके का फायदा उठाया। उसने राजा के कान में फुसफुसाया, देखिए, ये चेतावनी दे रहा है। राजा ने क्रोध में आकर एक ऐसा फैसला सुनाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उन्होंने आल्हा और ऊदल को महोबा छोड़कर जाने का आदेश दे दिया। महोबा की जनता सन्न रह गई। जिन वीरों ने मांडवगढ़ जीता, आज उन्हें ही अपने घर से निकाला जा रहा था। आल्हा और ऊदल ने बिना विरोध किए आदेश का पालन किया। उन्होंने अपना साजो सामान बांधा और महोबा की मिट्टी को प्रणाम किया। रानी मल्हना की आंखों में आंसू थे। उन्होंने उन बच्चों को अपने हाथों से पाला था जो आज बेघर हो रहे थे, पर राजा की आज्ञा पत्थर की लकीर थी। दोनों भाई अपने घोड़ों पर सवार होकर महोबा की सीमा से बाहर निकले। पीछे छूट रहा था वो महल, वो शहर और वो मान सम्मान। रास्ते में ऊदल ने आल्हा से पूछा, भैया, क्या हम फिर कभी लौटेंगे? आल्हा ने गंभीरता से उत्तर दिया, वक्त ही जवाब देगा ऊदल। पर याद रखना, वीर जहां भी रहता है अपनी पहचान खुद बनाता है। वे दोनों भाई कन्नौज की ओर बढ़ने लगे। कन्नौज के राजा जयचंद ने उनका स्वागत किया, पर महोबा की यादें हर पल उन्हें बेचैन कर रही थीं। इधर महोबा में उनके जाते ही दुश्मनों की नजरें राज्य पर गड़ने लगीं। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान की सेना को खबर मिल चुकी थी कि महोबा के सबसे बड़े रक्षक अब वहां नहीं हैं। संकट के बादल महोबा पर मंडराने लगे थे। माहिल अपनी चाल में सफल तो हुआ, पर उसने राज्य को खतरे में डाल दिया। वीर आल्हा और ऊदल अब कन्नौज की सेवा में थे, लेकिन उनका दिल आज भी बुंदेलखंड की उस माटी के लिए धड़कता था। आने वाला समय एक और महायुद्ध की आहट दे रहा था। एक ऐसा युद्ध जहां महोबा को फिर से अपने इन बेटों की जरूरत पड़ने वाली थी। क्या राजा परमाल अपनी गलती सुधारेंगे? क्या आल्हा और ऊदल अपने अपमान को भुलाकर वापस आएंगे? ये कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां वीरता और कर्तव्य की परीक्षा होनी थी। इतिहास की गूंज आज भी इन सवालों के जवाब तलाश रही है। दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। सभी की नजरें आल्हा पर टिकी थीं। एक तरफ था राजा परमाल का आदेश और दूसरी तरफ था राजपूती धर्म। कुछ पल तक आल्हा गहरी सोच में डूबा रहा। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या वो अपने राजा की आज्ञा माने या अपने धर्म की रक्षा करे? आखिरकार आल्हा ने अपना निर्णय ले लिया। उसने सिर उठाकर दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, मैं आपकी हर आज्ञा मान सकता हूं, लेकिन अपने धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकता। अपनी सवारी का घोड़ा देना राजपूतों के नियमों के खिलाफ है। ये सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। राजा परमाल का चेहरा क्रोध से भर गया। उन्हें ये अपने अपमान जैसा लगा। उन्होंने कड़े स्वर में कहा, मैंने तुम्हें बनाया है और मैं ही तुम्हें मिटा सकता हूं। आल्हा ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में उत्तर दिया, महाराज, आपके हर एहसान का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मैं अपने धर्म का त्याग नहीं कर सकता। ये कहते ही आल्हा ने दरबार को अंतिम प्रणाम किया। ऊदल भी अपने भाई के साथ खड़ा हो गया। उसके लिए अपने भाई का सम्मान सबसे ऊपर था। दोनों भाइयों ने उसी क्षण निर्णय लिया कि वे महोबा छोड़ देंगे। जब ये बात उनकी माता देवल देवी को पता चली तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उन्होंने अपने बेटों को गले लगाकर कहा, तुमने वही किया जो एक सच्चे क्षत्रिय को करना चाहिए। मुझे तुम पर गर्व है। उसी दिन आल्हा और ऊदल ने महोबा को अलविदा कह दिया। वे अपने साथ कुछ नहीं ले गए, सिवाय अपनी तलवार और स्वाभिमान के।
पीछे छूट रहा था उनका बचपन, उनकी यादें और उनका अपना घर। लेकिन आगे उनके लिए एक नई राह इंतजार कर रही थी। एक ऐसी राह जहां उन्हें अपनी पहचान खुद बनानी थी। महोबा छोड़ने के बाद आल्हा और ऊदल अब एक नई राह पर निकल चुके थे। बरसात का मौसम था, नदियां उफान पर थीं और रास्ते कठिन। लेकिन इन दोनों भाइयों के हौसले किसी भी बाधा से बड़े थे। धीरे धीरे उनके महोबा छोड़ने की खबर चारों ओर फैल गई। हर राजा चाहता था कि ये दोनों वीर उसकी सेना का हिस्सा बने, क्योंकि अब तक उनकी वीरता की गूंज दूर दूर तक पहुंच चुकी थी। इसी बीच कन्नौज के राजा जयचंद तक भी ये खबर पहुंची। राजा जयचंद ने तुरंत अपने दूत भेजे और दोनों भाइयों को अपने राज्य आने का निमंत्रण दिया। कुछ समय बाद आल्हा और ऊदल कन्नौज पहुंचे। वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। राजा जयचंद ने उनकी वीरता को सम्मान देते हुए आल्हा को अपनी सेना का सेनापति बना दिया। अब दोनों भाइयों को एक नया अवसर मिल चुका था, अपनी ताकत और काबिलियत को साबित करने का। दूसरी ओर महोबा में हालात बिगड़ने लगे थे। आल्हा और ऊदल के बिना राजा परमाल की सेना कमजोर पड़ गई थी। राज्य में अशांति फैलने लगी और छोटे छोटे राजा बगावत करने लगे। महोबा अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा था, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। दिल्ली का शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज चौहान अब महोबा की ओर बढ़ रहा था। उसकी सेना ने रास्ते में कई इलाकों को जीत लिया था और अब उसका अगला लक्ष्य था महोबा। राजा परमाल को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उसे समझ आ गया था कि आल्हा और ऊदल के बिना महोबा सुरक्षित नहीं है। अब सवाल ये था, क्या वो समय रहते अपने वीरों को वापस बुला पाएगा? और अगर नहीं, तो क्या महोबा इस आने वाले तूफान को झेल पाएगा? महोबा की धरती पर अब संकट के बादल मंडरा रहे थे। दिल्ली के शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज चौहान अपनी विशाल सेना के साथ महोबा की ओर बढ़ रहा था। उसकी सेना अनुशासित थी और उसके सैनिक युद्ध में माहिर। रास्ते में आने वाले कई इलाकों को वो पहले ही जीत चुका था। जैसे जैसे ये खबर महोबा पहुंची, राज्य में भय का माहौल फैल गया। लोग अपने घर छोड़ने लगे और सैनिकों के मन में भी डर घर करने लगा। राजा परमाल अब पूरी तरह चिंतित थे। उन्हें अपनी सबसे बड़ी गलती याद आ रही थी, आल्हा और ऊदल को खो देना। उन्होंने दरबार में अपने मंत्रियों और सेनापतियों को बुलाया। हर कोई अलग अलग सलाह दे रहा था। कोई कहता किले को और मजबूत किया जाए, तो कोई कहता राज्य छोड़कर कहीं और चला जाए। लेकिन इनमें से कोई भी उपाय सही नहीं लग रहा था। तभी रानी मल्हना उठी। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, क्या तुम सब अपनी वीरता भूल चुके हो? क्या तुम दुश्मन से डरकर भाग जाओगे? दरबार में सन्नाटा छा गया। रानी ने आगे कहा, अगर आज तुम पीछे हटे तो इतिहास तुम्हें कायर कहेगा। उनकी बातों ने सबके मन में जोश भर दिया, लेकिन सच्चाई अब भी सामने थी। आल्हा और ऊदल के बिना यह युद्ध जीतना लगभग असंभव था। राजा परमाल ने आखिरकार निर्णय लिया कि उन्हें अपने दोनों वीरों को वापस बुलाना ही होगा। तुरंत दूतों को कन्नौज भेजा गया। संदेश साफ था, महोबा संकट में है और उसे अपने वीरों की जरूरत है। अब सबकी नजरें एक ही सवाल पर टिकी थीं, क्या आल्हा और ऊदल वापस आएंगे या अपने अपमान को याद रखकर इनकार कर देंगे? आने वाला समय ही इसका जवाब देने वाला था। कन्नौज में आल्हा और ऊदल अपनी नई जिम्मेदारियों में व्यस्त थे। तभी एक दिन महोबा से आए दूत ने दरबार में प्रवेश किया। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसने संदेश सुनाया, महोबा संकट में है। पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना के साथ हमला करने आ रहा है। राजा परमाल ने आप दोनों को वापस बुलाया है। ये सुनते ही कुछ पल के लिए माहौल शांत हो गया। ऊदल के मन में तुरंत क्रोध जाग उठा। उसने कहा, जब हमें अपमानित करके निकाला गया था तब किसी को हमारी याद नहीं आई। अब संकट में है तो हमें बुला रहे हैं? आल्हा चुप था। वो गहराई से सोच रहा था। एक तरफ था उनका अपमान और दूसरी तरफ था उनका कर्तव्य। तभी उनकी माता देवल देवी की बातें उसे याद आईं। सच्चा योद्धा वही होता है जो अपने स्वाभिमान के साथ साथ अपने कर्तव्य को भी समझे। आल्हा ने धीरे से कहा, महोबा सिर्फ एक राज्य नहीं, हमारी जन्मभूमि है। अगर आज हम वापस नहीं गए तो ये हमारे धर्म के खिलाफ होगा। ऊदल ने अपने भाई की ओर देखा और उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। उसने कहा, अगर तुम चलोगे तो मैं भी साथ हूं। निर्णय हो चुका था। आल्हा और ऊदल एक बार फिर महोबा की ओर लौटने वाले थे। अब ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये उनकी पहचान, उनका धर्म और उनकी वीरता की अंतिम परीक्षा थी। पूरा कन्नौज दरबार उनकी ओर देख रहा था। जब दोनों भाई अपने घोड़ों पर सवार हुए, उनकी आंखों में अब एक ही लक्ष्य था, महोबा की रक्षा।
और इस बार आने वाला युद्ध इतिहास का सबसे बड़ा संग्राम बनने वाला था। महोबा की धरती अब एक बार फिर युद्ध के लिए तैयार थी। आल्हा और ऊदल की वापसी की खबर पूरे राज्य में बिजली की तरह फैल गई। जो सैनिक पहले निराश थे, अब उनके अंदर फिर से जोश भर गया। राजा परमाल ने दोनों भाइयों का स्वागत किया, लेकिन उनकी आंखों में शर्म और पश्चाताप साफ दिखाई दे रहा था। आल्हा और ऊदल ने बिना कुछ कहे सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान दिया। देखा जाए तो इन वीर राजपूत योद्धाओं आल्हा, ऊदल और दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बीच कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। इन महान वीरों को तो विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ एक साथ होना चाहिए था, लेकिन इतिहास की विडंबना देखिए कि आपसी मतभेदों और राजनीति ने इन्हें एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। दूसरी ओर पृथ्वीराज चौहान की सेना भी महोबा के करीब पहुंच चुकी थी। अब टकराव तय था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं और फिर युद्ध शुरू हुआ। तलवारें टकराईं, घोड़ों की टापें गूंजीं और रणभूमि में वीरता का असली रूप दिखाई देने लगा। ऊदल पहले की तरह ही सबसे आगे बढ़कर लड़ रहा था। उसके हर वार में बिजली जैसी तेजी थी और दुश्मन उसकी मार से बच नहीं पा रहे थे। आल्हा पीछे से पूरी सेना का नेतृत्व कर रहा था, हर कदम सोच समझकर बढ़ा रहा था। युद्ध लंबे समय तक चलता रहा और दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन फिर वो क्षण आया जिसने इतिहास बदल दिया। भीषण युद्ध के बीच ऊदल गंभीर रूप से घायल हो गया, फिर भी वो आखिरी सांस तक लड़ता रहा और अंत में वो रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ। ये दृश्य देखकर आल्हा के भीतर सब कुछ बदल गया। उसकी आंखों में अब सिर्फ क्रोध था और अपने भाई को खोने का दर्द। वो पहले से भी ज्यादा प्रचंड रूप में लड़ने लगा। कहते हैं उसकी वीरता देखकर खुद दुश्मन भी दंग रह गए थे। आखिरकार ये युद्ध खत्म हुआ। महोबा बच गया, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। ऊदल अब इस दुनिया में नहीं था। युद्ध के बाद आल्हा ने संसार से मोह त्याग दिया। कहते हैं कि उसने संन्यास ले लिया और आगे चलकर अमर हो गया। मान्यता है कि आल्हा आज भी जीवित हैं और शारदा माता की आरती करने सबसे पहले पहुंचते हैं। आल्हा और ऊदल की ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। यह कहानी है भाईचारे की, कर्तव्य की और उस वीरता की जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। आज भी जब बुंदेलखंड की धरती पर आल्हा गाया जाता है तो सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक अमर गाथा है।